इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है, मैन पावर की कमी। हाँ, अगर एक शब्द में जो भी दवाई है उपलब्ध है उनको दिया जाता है। बहुत सारा की दवाइयाँ हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है। पहले वेंटिलेटर की व्यवस्था है, परंतु यहाँ स्टाफ डॉक्टर्स उसके लिए चाहिए 24 आवर डॉक्टर्स, और वो अभी क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, जिनकी कमी माने बहुत दिन से है। और परंतु विभाग से क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ से नहीं भेजा जा रहा, तो हम लोग तो सिर्फ डिमांड ही कर सकते हैं। हाँ, स्टाफ की भी कमी है। अब और सब डिफरेंट स्टाफ, ड्रेसर है, टेक्नीशियन है, जितने भी है सभी फैकल्टी के, उसके मामला में जो बहुत कमी है अभी तक नहीं है। और लेकिन बेडशीट रखी कहाँ? बेडशीट बिछावन बेड पर अगर नहीं थी तो यह वह गलती है कि अभी महिला चिकित्सा पदाधिकारी है, परंतु स्पेशलिस्ट नहीं है। अभी स्पेशलिस्ट की बहाली हुई थी, तो लेकिन वो अभी लीव पर, छुट्टी पर चली गई है। कोई इंचार्ज नहीं है, महिला चिकित्सा पदाधिकारी को उसमें टैग किया गया है। महिला 8 एम्बुलेंस मेरे संज्ञान में है अभी, पेशेंट के हिसाब से जी, और होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। और क्या चाहे जो भी फैसिलिटीज है, सर्जन पर्याप्त होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, और जितने स्टाफ होना चाहिए। सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं अररिया हॉस्पिटल यानी सदर अस्पताल पहुंच चुकी हूं, लेकिन यहां पर जो भी समस्याएं सामने आई हैं, तमाम चीज़ों को न्यूज़ विन के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया है। और मैंने कई शिकायतों को लेकर अब मैं सर से सवाल पूछूंगी। राजेंद्र सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है, उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ सर देंगे, और आपके काम की काफ़ी तारीफ हो रही है, लगातार मैं सुन रही हूँ आपके बारे में। इसलिए सबसे पहले सर स्वागत करती हूँ न्यूज़ विन पर आपका। थैंक यू सर। राजेंद्र सर, हॉस्पिटल में मेरी एंट्री होती है, उसके बाद जितनी शिकायतें होती हैं, लोग वहाँ जो पेशेंट मौजूद होते हैं, कोई कहते हैं मेरे पास दवाइयाँ नहीं हैं, मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, मेरे पास तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्था बदहाल क्यों है अस्पताल का? ऐसी बात नहीं है, जो भी दवाई है उपलब्ध है उनको दिया जाता है। बहुत सारा की दवाइयाँ हैं, इंडोर में आउटडोर में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और समय समय पर जो भी कमी होती है दवाई की, तो उसको डिमांड करके अपना स्टोर से लिया जाता है। तो अब दवा तो वितरण होता है। और जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, तो बहुत हद तक साफ़ सफाई हो रहा है, एनजीओ के द्वारा सफा किया जा रहा है, और उनके द्वारा कभी कभी कार्य में कमी दिखने पर कई बार उनको दिया गया है, वेतन भी काटा गया है, और उनको सख्त हिदायत दी गई है। तो वो उनका पार्ट है। तो फिर भी हम लोग जहाँ तक है मैनेजमेंट में पूरी मैंने जांच उस करके बार बार उसको हमेशा उनको ये अलर्ट करते रहते हैं कि वो एक एक मैं सवाल पूछूंगी आपसे, खुलकर जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मुझे जब मैं दूसरी बार आऊँ अस्पताल, तो मुझे एहसास हो कि हॉस्पिटल के अंदर मैं आई हूँ। सदर अस्पताल के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, क्या यह सच है? हाँ, अभी फ़िलहाल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है। पहले थी, चूँकि एनजीओ के द्वारा थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। भविष्य में माने होने वाला है कि खुद जो स्वास्थ्य विभाग अल्ट्रासाउंड के लिए माने जल्द से जल्द जो है इनको खोलेगी। सर, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है यहाँ पर, मोदी सरकार द्वारा वेंटिलेटर यहाँ पर दी गई थी मशीन, इसके बावजूद अब तक इंस्टॉल क्यों नहीं हो पाया? कोरोना के वक्त ये वेंटिलेटर दी गई थी। वेंटिलेटर की व्यवस्था है, परंतु यहाँ स्टाफ डॉक्टर्स उसके लिए चाहिए 24 आवर डॉक्टर्स, और वो अभी क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, जिनकी कमी माने बहुत दिन से है, और जिसके स्टाफ की कमी है, टेक्निकल पर्सन की कमी है, जिस वजह से सिर्फ मशीन आ जाने से तो माने आईसीयू नहीं चल सकता है। उसके लिए माने क्वालिफाइड डॉक्टर और पर्याप्त मात्रा में 24 आवर डॉक्टर होना चाहिए, और स्टाफ स्किल स्टाफ होना चाहिए, तो ही संभव। उसके अभाव में ये बंद पड़ा रहा है अभी तक में। ये अस्पताल लाखों मरीजों का इलाज करता है, इसके बावजूद बदहाली का वो आलम है कि वेंटिलेटर एक्टिव नहीं हो पाया अभी तक। और दूसरी बात, आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर जो है एक्सपर्ट नहीं है। क्यों नहीं एक्सपर्ट डॉक्टर, क्यों नहीं फुलफिल किया जा रहा है? बार बार एक्सपर्ट डॉक्टर की मांग की जाती है, परंतु विभाग से क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ से नहीं भेजा जा रहा, तो हम लोग तो सिर्फ डिमांड ही कर सकते हैं। इसी वजह से डिमांड कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए? समय समय से जब भी है, जो भी डॉक्टर की कमी होती है, विभाग को दिया जाता है। कई बार मांगा जाता है कि कितने रिक्त पद है, कितना कमी है और कितना चाहिए, तो हमेशा ही तो मैंने बराबर लगातार दिया जा रहा है। कुछ मैंने डॉक्टर की पोस्टिंग भी होती है,
और बहुत लोग तो चले भी जाते हैं और पर्याप्त डॉक्टर की लेकिन अभी तक पर्याप्त पोस्टिंग नहीं हुई है और क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे अगर MD मेडिसिन चाहिए तो उस तरह की लिए कोई ज्वाइन नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। अभी मुझे ये भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर, आपने कहा कि डॉक्टर की कमी है, दूसरी बात ये भी पता चले कि स्टाफ की भी काफ़ी कमियां यहाँ नज़र आ रही हैं, चाहे वो नर्सिंग से लेकर हो या स्टाफ। हाँ, स्टाफ की भी कमी है। अब बोलने की सब ANM GNM की मात्रा तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हद तक कमी पूरा हुआ है, परंतु और सब डिफरेंट स्टाफ, ड्रेसर है, टेक्नीशियन है, जितने भी है सभी फैकल्टी के, उसके मामला में जो बहुत कमी है अभी डॉक्टर स्टाफ की बहुत कमी है। कैसे फुलफिल किया जा सकता है? तो जितने रिक्त पद है उसके विरुद्ध, चूँकि अब रिक्त पद तो बहुत पहले से ही निर्धारित है, अब उस हिसाब से पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है तो उसमें भी लैकिंग होता है। तो हम लोग डिमांड करते हैं सरकार के द्वारा, सरकार रिक्त पद के मैंने अगेंस्ट में वो अपना पोस्टिंग करे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, तो ही संभव हो सकता था। सर, आपके हॉस्पिटल में यानी सदर अस्पताल अररिया में क्या ब्लड बैंक है? हाँ, बिल्कुल ब्लड में, अभी ब्लड बैंक में ही बैठे हुए हैं आपके सामने में, अभी जो है यह मेरा ब्लड बैंक में है जी। और दूसरी बात यह है कि सर यहाँ पर एक्सरे की फैसिलिटी है? एक्सरे की फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटी है। डिजिटल एक्सरे है, बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बेड्स हैं उसमें एक भी बेडशीट नहीं है। जिस तरीके से हॉस्पिटल को मैनेज करना चाहिए, हॉस्पिटल बदहाल तस्वीर ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उस बदहाली को कब तक ख़त्म की जा सकती है और कब तक बेडशीट वगैरह जिस तरीके से लगे कि वो हॉस्पिटल है, कब तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं है बेडशीट, ठीक है, मैंने एक भी बेडशीट नहीं देखी। हाँ, तो ये बेडशीट है, सही पर्याप्त में है बेडशीट बेडशीट की कमी नहीं है। और लेकिन बेडशीट रखी कहाँ है? बेडशीट बिछावन बेड पर अगर नहीं थी तो यह वह गलती है कि मतलब उसको अपडेट रहना चाहिए। स्टाफ की जो मैनेजमेंट है उस पर देखना चाहिए। बेडशीट नहीं है तो बेडशीट तो है, बेडशीट। जब यहाँ पर मेजर पेशेंट पहुँचते हैं, इंजर्ड पेशेंट पहुँचते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, मुझे ये जानकारी मिली है। जैसे किस चीज़ की मतलब फैसिलिटी नहीं मिली तो स्पेसिफिक क्या किया जाए, किस तरह की फैसिलिटी नहीं मिली? हॉस्पिटल में ऑपरेशन को लेकर के, ऑपरेशन के लिए यहाँ फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, सीजर होता है और छोटे मोटे ऑपरेशंस भी होते हैं, सर्जन भी हैं। तो ऐसी शिकायत तो हमें नॉलेज में नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होता है। डिलीवरी पेशेंट जब यहाँ पर पहुँचती हैं, आशा द्वारा यहाँ पर देखा जाता है कि डिलीवरी की जाती है, उसके बाद नहीं बात बनती है तो रिश्वत लेकर दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे नर्सिंग होम में उसे रेफर किया जाता है। एक भी लेडी डॉक्टर अस्पताल के अंदर नहीं, क्या यह सच है? लेडी डॉक्टर अभी महिला चिकित्सा पदाधिकारी है, परंतु स्पेशलिस्ट नहीं है। अभी स्पेशलिस्ट की बहाली हुई थी तो लेकिन वो अभी लीव पर, छुट्टी पर चली गई है। कब से नहीं है डॉक्टर? मैटरनिटी लीव पर चली गई है। और जो स्पेशलिस्ट है उनके सीट पर इंचार्ज कोई है लेडी डॉक्टर? उनके सीट पर कोई इंचार्ज नहीं है, महिला चिकित्सा पदाधिकारी को उसमें टैग किया गया है। महिला है परंतु वो स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर है। वो डॉक्टर नहीं है तो जो लेडी है मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है लेकिन वो नहीं है। कब तक लेडी डॉक्टर आप ले आएंगे यहाँ पर? हम तो डिमांड ही कर सकते हैं ना। इधर तो हाल फिलहाल में एक MS गायनोकोलॉजिस्ट आई थी, परंतु कुछ महीने रहने के पश्चात फिर वो पुनः वो अपना स्टडी लीव पर चली गई और हायर सेंटर चली गई अपना लीव। मुझे ऑन रिकॉर्ड जो जानकारी एक मिली है सर कि जब लेडी डॉक्टर नाइट में होती हैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, बैड बिहेवियर, ये सच है? बैड बिहेवियर इस तरह की तो बात नहीं है, तब इस तरह की अभी तो नहीं मिली है कि शायद आपकी नॉलेज में ना हो। नहीं, लेकिन ये सच है कि ऐसा हुआ है? डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई है। दूसरा सवाल है ये सर कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं, मेरे साथ जो भी लोग रिकॉर्ड कर रहे थे मैंने खुद देखा कि पेशेंट को गालियाँ दी जाती हैं, ऐसा क्यों? पेशेंट को गालियाँ देने की क्या, ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो अगर है तो वो गलत है, मान लो। कैसे एक्शन लिया जाएगा? उस स्टाफ के अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो उस पर तो हम लेंगे ही। अगर ऐसे ही अगर मौखिक आई है तो हम संबंधित स्टाफ से तहकीकात करेंगे और उनको इस तरह से तो नहीं होना चाहिए पेशेंट और मरीज
मरीज के साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, सबके लिए बात है। धरती पर डॉक्टर भगवान है और जब वही इस तरह से बिहेव करने लगे तो पेशेंट कहाँ जाए? तो बिल्कुल गलत बात है, गलत बिहेव तो होना ही नहीं चाहिए जो भी हो। आपके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कितने हैं? 8 एम्बुलेंस मेरे संज्ञान में है अभी। 8 एम्बुलेंस। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं? अभी तो नहीं है, हमको याद नहीं है, परंतु सिलेंडर है। अब तो हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। लेकिन मैंने किसी बेड पर नहीं देखा सर। हाँ? मैंने किसी बेड पर नहीं देखा अभी तक। हर बेड पर है यहाँ। ऑन रिकॉर्ड है सर मेरे पास। 100 बेड में से मैंने 78 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई है। अच्छा। 2 प्लांट मेरे पास में अभी है। प्लांट है और प्लांट के द्वारा हर पाइप से सप्लाई है। सप्लाई होती है। बिल्कुल ऑक्सीजन है। चलिए, अच्छी बात है। तो अब मैं बात करूंगी कि हॉस्पिटल को मैनेज कौन करते हैं, क्या नाम है उनका और मैनेज सही तरीके से? हॉस्पिटल मैनेजर विकास आनंद जो एक हॉस्पिटल मैनेजर है जी। अभी हैं वो। लेकिन हॉस्पिटल को मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा है ठीक से? मैनेज नहीं किया जाता बेडशीट है आपके हॉस्पिटल में, नहीं डस्टबिन सही से रखी हुई है, नहीं आपके हॉस्पिटल में सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी को वो फैसिलिटी नहीं दी जाती है, ना उसे ग्लव्स दिए जाते हैं, ना उसे मास्क दिया जा रहा है, ना उसको शूज दिया जा रहा है और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। सफाई कर्मी को डिमांड करते हैं, उनको क्या कमी है जो हम लोगों की तरफ से देना होता है, क्योंकि वो एनजीओ के थ्रू है और जो उनको खुद को ये करना है, व्यवस्था करना है, वो खुद करते हैं और जो हम लोगों से लेना होता है तो जैसे ही डिमांड करते हैं हम लोग सप्लाई करते हैं। कई बार मिशन 60 को लेकर तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो लगातार हर हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिशन 60 का असर यहाँ क्यों नहीं देखा जा रहा है? मिशन 60 की तरफ बहुत सारे काम हुए हैं जो कि पहले नहीं था और क्या काम हुआ है मुझे जानना है। तो उसके लिस्ट मुझे तो अभी नहीं बता सकते हैं, परंतु लिस्ट है कि क्या क्या काम हुआ और कौन कौन काम उसमें कमी रह गई, जिसका कि लिस्ट है। कई बार हम लोग भेज चुके हैं और कुछ कुछ काम जो कि जैसे कि मुझे याद है कुछ नाला वगैरह का काम था तो वो नहीं हो पाया है, तो नहीं हो पाया है तो उसके भी लिस्ट बना के दिया गया। तो ये सब नहीं हुआ और कौन कौन सब काम हुआ है मेजर काम सारा के लिए मेरे पास में फाइल है, मैनेजर के पास में फाइल है, ऑफिस में फाइल है। यहाँ पर कोई पार्किंग है आपके पास हॉस्पिटल में? पार्किंग ऐसे जनरल पार्किंग नहीं है, छोटा पार्किंग एक एनआरसी के सामने में एक छोटा सा, जितना बहुत छोटा स्पेस है, उसमें कुछ हद तक मतलब फूल लगाया गया है। यहाँ पर मैंने देखा कि साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर बोर्ड मैंने देखा और बाहर आपके रूम के बाहर, दफ्तर के बाहर, लेकिन सारी गाड़ियाँ, बाइक, ऑटो, सारी चीज़ें आ रही है, इस पर कैसे? पार्किंग तो है, पार्किंग है, माना 2 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग है, 4 व्हीलर के अलग पार्किंग है जो कि सामने में व्यवस्थित है। हाँ। तो फिर मैं यही सवाल पूछूंगी कि दूसरे टाइम 2 से 3 दिन के बाद मैं फिर से ग्राउंड रिपोर्ट पर आऊंगी, मैं तस्वीर बदलते देखना चाहती हूँ। जो बजट सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो मिशन 60 के द्वारा दिया जा रहा है, जो फंड आ रहा है, वो फंड का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? अस्पताल में नहीं हो रहा है, मैंने खुद देखा। ऐसी बात नहीं है, जो फंड आता है उसका इस्तेमाल होता है, तब ना इतना मैंने जो कुछ भी हो रहा है उसका इस्तेमाल होता है। जो फंड आता है उसी फंड से मैंने जो भी है। हॉस्पिटल को किस चीज़ की नीड है जो नीतीश कुमार को जानना चाहिए कि इस हॉस्पिटल की बदहाली के पीछे वजह क्या है, मेजर रीज़न क्या है? सबसे पहले तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है, मैन पावर की कमी। हाँ, अगर एक शब्द में कहा जाए तो हमें स्टाफ और डॉक्टर्स जितने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अच्छा, पॉपुलेशन और पेशेंट के हिसाब से क्या हॉस्पिटल फिट है अभी या अदर बिल्डिंग भी होनी चाहिए? नहीं, और होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के हिसाब से जी और होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। और क्या फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि ऐसा एहसास हो कि आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में आए हैं? एम्स का वादा सरकार ज़रूर करती है लेकिन एम्स अब तक नहीं बना पाई है। इसमें तो जितना नॉर्म्स में है, चाहे जो भी फैसिलिटीज है, सर्जन पर्याप्त होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए और जितने स्टाफ होना चाहिए जो भी, और उसके बाद फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी सभी पर्याप्त होंगे तो ही एक अच्छा मॉडल हॉस्पिटल बन सकता है। हाईटेक हॉस्पिटल तब बनेगा।
बहुत शुक्रिया सर। राजन सर ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। जो नीड चीज़ें हैं, जो नीडेड होनी चाहिए, जो फुलफिल करने की ज़रूरत है, चाहे वो मैनेजमेंट को हो या सरकार को हो, तो कहीं ना कहीं मिशन 60 के द्वारा इस हॉस्पिटल को मतलब हॉस्पिटल जैसा बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कमियां नजर आई हैं। राजन सर ने खुद जानकारी दी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज़ यहाँ पर फुलफिल हो, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम तबके के लोग, गरीब अमीर, हर एक लोग यहीं पर पहुँचते हैं। अररिया में सिर्फ एक हॉस्पिटल है। ज़रा सोचिए, कई सरकार बदल चुकी हैं, कई मंत्री बनते, कई एमपी बनते, कई एमएलए बने, लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल है सिर्फ एक सदर अस्पताल है, जो सही ढंग से अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सर, एक सवाल आखिरी हो जाए, फर्जी मेडिकल को लेकर क्या कहेंगे आप? फर्जी मेडिकल मतलब नर्सिंग होम नर्सिंग होम, जी। फर्जी नर्सिंग होम तो है, बार बार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई बार उनको सील किया गया है, परंतु जो है पनप रहा है। उसके लिए और भी सख्त से कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत